बहुत सारे लोग ना पैसे देखकर स्मार्टफोन लेते हैं और बहुत सारे लोग क्वालिटी देख के, लेकिन कम पैसे में अच्छी क्वालिटी हो ऐसा कॉम्बिनेशन मार्केट में मिलना बहुत मुश्किल है। और इसी वजह से ऐसे स्मार्टफोन जो सिर्फ 4500 रुपए में मिल रहे हैं, इनके ऊपर क्वेश्चन खड़े हो जाते हैं कि इतने कम प्राइस में होने के बावजूद इतनी अच्छी अच्छी फीचर्स मिलना, ये एक मार्केटिंग गिमिक तो नहीं है? कंपनी बेवकूफ तो नहीं बना रही? क्योंकि बहुत सारी कंपनियां हैं जो बेवकूफ बना चुकी हैं कस्टमर्स को, लेकिन नहीं, इस स्मार्टफोन ने मेरी एक्सपेक्टेशन को बीट किया है। एक इंडियन ब्रांड, मेड इन इंडिया स्मार्टफोन होने के बावजूद भी इसमें बहुत सारी इमेजिंग फीचर्स हैं। हाँ, कुछ बुराइयां भी हैं। तो 25 दिन तक पूरा इस्तेमाल करने के बाद फाइनली मैं आपको बता सकता हूँ, क्या ये स्मार्टफोन मार्केट के अंदर नया सेगमेंट या नया स्टैंडर्ड सेट करने की कोशिश कर रहा है, या फिर ये भी एक मार्केटिंग गिमिक कर रहा है दूसरे स्मार्टफोन की तरह या ब्रांड्स की तरह जो ऑलरेडी मार्केट में बहुत सारी कर चुकी हैं। तो स्मार्टफोन को जानने से पहले थोड़ा सा ब्रांड के बारे में बात कर लेते हैं। ये एक इंडियन ब्रांड है, माधव सेठ, जो कि रियलमी के फॉर्मर सीईओ रह चुके हैं। इन्होंने इसको शुरुआत करा है। इनकी कंपनी का नाम है नेक्स्ट क्वांटम शिफ्ट टेक्नोलॉजीज, जिसने ये दो स्मार्टफोन को लॉन्च किया है। ये टोटली डिजाइन इन इंडिया है, मेड इन इंडिया है। और कुछ पार्ट देखो जो चाइना से आएंगे वो तो चाइना से ही आएंगे, बट ओवरऑल जो असेंबली हुई है, जो मैन्युफैक्चरिंग हुई है, वो इंडिया के अंदर है। और डेफिनेटली यहाँ पे एक अच्छी पहल की गई है। देखो, सबसे पहला इंप्रेशन होता है बॉक्स का। ये दो वेरिएंट में अवेलेबल है। तो मेरे पास बेस वेरिएंट है, ये इसका जो दूसरा वेरिएंट है वो अप्रॉक्स 6500 के आसपास देखने को मिल जाएगा। एंड बॉक्स की पैकेजिंग क्वालिटी अच्छी खासी दी गई है। बहुत सारे कलर्स ऑप्शन में अवेलेबल आता है, वो सबसे अच्छी चीज है। साथ ही साथ बॉक्स के अंदर आपको एक केस अच्छी क्वालिटी का है, ये एक 10 वाट का चार्जर, एक यूएसबी टू टाइप सी केबल। हाँ, ये चार्जर 10 से 15-20 वाट का हो तो ज्यादा बेटर होता, क्योंकि बड़ी बैटरी में ना बहुत ज्यादा टाइम ले लेता है, बट एटलीस्ट चार्जर मिलता है आपको। चलो फोन की बात करें तो सबसे पहली बात बताऊं, ये 4500 रुपए का तो कहीं से भी नहीं लगता है। इवन मैंने एआई से भी पूछा, चैट जीपीटी से भी, तो उसने इसका प्राइस 8-9 हजार के आसपास लगाया है। एंड डेफिनेटली फोन जब आप हाथ में होल्ड करते हो, चीप फील नहीं आती है। हाँ, आई नो वो प्रीमियम वाली फील भी नहीं है, बट चीप फील नहीं है। दूर से भी कोई नहीं बोलेगा कि ये इतना सस्ता स्मार्टफोन है। तो पीछे डुअल कैमरा सेटअप है, और जो ये सेटअप है ये अच्छा खासा दिया गया है। यहाँ पे एक फ्लैश है, नीचे एआई की ब्रांडिंग है, इवन ये प्लास्टिक की बैक है, क्वालिटी ठीक ठाक है, और ये पैटर्न भी अच्छा खासा देखने को मिल जाता है। इसके फ्रेम में और बैक में थोड़ा सा कलर डिफरेंस है, हल्का सा फिंगरप्रिंट प्लस पावर बटन है, जिसका कलर अलग दिया गया है, तो यह भी एक अच्छी चीज है। वॉल्यूम रॉकर्स दिए गए हैं, दूसरी तरफ सिम ट्रे है जिसमें ड्यूल सिम और एक एसडी कार्ड का सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है। नीचे की तरफ आपको स्पीकर टाइप सी पोर्ट, एक माइक और एक ऑक्स पोर्ट देखने को मिलता है, जो अब स्मार्टफोन गायब कर रहे हैं। एंड हाँ, इसमें एफएम रेडियो भी है स्मार्टफोन के अंदर। तो ओवरऑल जो जो बेसिक फीचर एक नॉर्मल बंदे को चाहिए वो सारी दी गई है यहाँ पे। तो ओवरऑल जो टच एंड फील है स्मार्टफोन की अच्छी है, बिल्ड क्वालिटी डिसेंट है। हाँ, थोड़ा सा अगर आप ये करोगे तो थोड़ा सा फोन थोड़ा हल्का सा बैंड होता है, बट हाँ ठीक है बिल्ड क्वालिटी। जो अच्छी चीज है, इसका फिंगरप्रिंट सेंसर अच्छे से काम करता है, बट अगेन इसमें मैंने फेस अनलॉक लगाया था, वो इतना अच्छे से काम नहीं कर रहा है। एंड मैं बहुत ज्यादा कुछ एक्सपेक्टेशन इसके साथ लेकर नहीं चल रहा था, बट स्टिल इसने मेरी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा अच्छा काम किया है। डिस्प्ले की बात कर लेते हैं, तो इसमें 6.74 इंच की एचडी डिस्प्ले देखने को मिलेगी, और बाकी स्पेसिफिकेशन आपको स्क्रीन पे दिख रही होंगी। आई नो एचडी प्लस नहीं है इस सेगमेंट में, एचडी प्लस नहीं आती इतने प्राइस सेगमेंट के अंदर। एंड हाँ, इसके बेजल्स भी थोड़े से बड़े दिए गए हैं, एंड ड्रॉप नॉच डिस्प्ले दी गई है, जो मेरे हिसाब से थोड़ी पुरानी हो गई है। पंचल होती तो ज्यादा बेटर था, बट स्टिल अगर मैं बात करूं सैमसंग के स्मार्टफोन की, 15-16 हजार के स्मार्टफोन भी ड्रॉप नोच डिस्प्ले दे रहे हैं, उनके हिसाब से तो भाई बहुत बढ़िया है। बाकी डिस्प्ले का जो एक्सपीरियंस है ना, वो एचडी होने के बावजूद भी अच्छा खासा है। आप किसी भी एंगल में देखो, विविंग एंगल काफी इमेजिंग है। हाँ, एक इशू है, जब आप इस पे हाई रेजोल्यूशन चलाते हो, 2K वीडियो 4K वीडियो चलाते हो, तो ये थोड़ा सा पोज होता है, को लोड करता है और फिर वो प्ले करता है, बट एक बार प्ले हो गई तो फिर कोई दिक्कत नहीं होने वाली। साथ में इसमें 90 हर्ट्ज की डिस्प्ले आती है, लेकिन प्रोसेसिंग कहीं कहीं स्लो हो जाती है स्मार्टफोन की, तो कहीं कहीं लोड होने में टाइम लग जाता है। तो वो ओवरऑल जो एक्सपीरियंस है ना, वो उतना अच्छा खासा स्मूथ नहीं मिलता। बट हाँ, जहाँ पे फोन स्मूथ चलेगा वहाँ 90 हर्ट्ज आपको फील होगा, बहुत इमेजिंग है। और साथ में वो ऑटो मोड पे भी डाल सकता है, मतलब ये अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेगा, जहाँ 60 चाहिए वहाँ 60 चलाएगा, जहाँ 90 चाहिए वहाँ 90 चलाएगा। मुझे लगता है कि 90 हर्ट्ज डिस्प्ले इस सेगमेंट के अंदर अपने आप में एक बहुत अच्छी चीज है। देखो, 450 नीट्स की ब्राइटनेस है, बट है ना वो उतनी ज्यादा नहीं है। यहाँ पे एक ये डिमेरिट है इसका कि अगर आप हार्ड सनलाइट में जाओगे तो थोड़ा सा इशू आपको फेस करना पड़ सकता है। तो नॉर्मल डे लाइट में तो ये काम चला देगा। साथ ही साथ इसका जो ऑटो ब्राइटनेस का फीचर है वो इतना एक्यूरेसी में काम नहीं कर रहा है। मैं जब इसको चला रहा था, गेम खेल रहा था, तो ऑटोमेटिकली कभी कम कभी ज्यादा वो मेरे को बार बार एडजस्ट करनी पड़ रही थी। तो वहाँ पे थोड़ा सा ग्लिच है, वो मेरे को लगता है ब्रांड ठीक कर सकती है सॉफ्टवेयर अपडेट के साथ। बाकी डिस्प्ले का ओवरऑल जो एक्सपीरियंस है वो काफी इमेजिंग है। आप किसी भी एंगल से देख लो, इसको फुल एचडी में कंटेंट कंज्यूम करो, सारी चीजें कंज्यूम करो, वो अच्छा खासा मिल जाता है। डिस्प्ले की बात हो रही है, कंटेंट कंज्यूम की बात हो रही है, तो स्पीकर की बात कर लेते हैं। बहुत ही डिसेंट एवरेज स्पीकर है। प्राइस सेगमेंट के देखोगे
बहुत अच्छा है, बट वैसे क्वालिटी देखोगे तो क्वालिटी वाले बंदों के लिए तो नहीं है। देखो मैं आपको सही बता दूं, इसके मेन चीजों के बारे में बात कर लेते हैं। ओएस तो इसके अंदर Android 15 पर बेस्ड NXT Q OS सिस्टम देखने को मिलता है। तो ये जो स्मार्टफोन है ये आपको एक नॉर्मल एंड्रॉइड डिवाइस का एक्सपीरियंस देने वाला है। इसके जो स्टाइल्स हैं, जो कस्टमाइजेशन है, जो चीजें हैं, वो सब कुछ आपको एक नॉर्मल जो 10-15 हजार के स्मार्टफोन में आपको देखने को मिलता है वही मिलेगा। लेकिन सबसे गजब बात यह है कि इसमें कोई भी ब्लॉटवेयर नहीं है। रियलमी हो गया, ओप्पो हो गया, ऐसी ब्रांड ना 15-20 हजार के स्मार्टफोन में ब्लॉटवेयर भर भर के देती है, अपने आप को प्रमोट करती रहती है। भाई ये बहुत ही ज्यादा क्लीन है, कोई एड नहीं, कोई ऐप की रिकमेंडेशन नहीं, कोई खुद का ऐप स्टोर नहीं, फलाने ढिमकाना कुछ भी नहीं मिलता। यहाँ पे सीधा क्लीन UI है। इवन जब मैंने इसको रिसेट किया था तो मेरी आईडी ने मेरे को रिकमेंड किया था कि आपके ये ऐप चल रहे हैं तो आप ये ऐप डालो, तो वो मैंने डाल दिए थे। बहुत अमेजिंग है। अच्छा एक चीज मैं बतानी भूल गया, इसके अंदर है ना इनबिल्ट स्क्रीन गार्ड भी लगा हुआ आता है, बट उसको निकाल के आप एक अच्छा खासा टेम्पर्ड ग्लास लगवा लेना ज्यादा बेटर होता है। कंट्रोल पैनल है, उसमें आपको सारी चीजें देखने को मिल जाती हैं, ब्लूटूथ, टॉर्च, साउंड वगैरह, अलार्म वगैरह, अल्ट्रा पावर सेविंग मोड है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग का, सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी, माइक एक्सेस है, क्विक शेयर मिल जाता है, नाइट लाइट मिल जाती है, इसमें भी कॉल रिकॉर्डिंग भी देखने को मिल जाती है, आप कॉल भी रिकॉर्ड कर सकते हो। जो ईयरपीस की वॉल्यूम का लेवल है या जो क्वालिटी है वो भी अच्छी खासी डिसेंट है। इसकी जो माइक की क्वालिटी है वो भी अच्छी खासी है, वो स्मूथ है, काफी सारी कस्टमाइजेशन है। इवन NXT ने अपनी रिंगटोन भी निकाली है, अपनी कुछ कस्टम वॉलपेपर भी दिए हैं, तो वहाँ पे कस्टमाइजेशन का आपको अच्छा खासा ऑप्शन देखने को मिल जाता है। लेकिन नेटवर्क की बात करूँ तो एक 4G स्मार्टफोन है तो ये आपको 5G को सपोर्ट नहीं करता। 4500 रुपए में आपको 5G नहीं मिलने वाला, 5-6 हजार में 5G मिलता नहीं है, और मिलता है तो फिर कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज देखने को मिल जाता है। और जो नॉर्मल फीचर आपको कोई भी 10-15 हजार का स्मार्टफोन देगा ना, वो सारी इसके अंदर इनबिल्ड है। फिर चाहे वो कास्ट करना हो, इसमें कुछ शेयर करना हो, ब्लूटूथ शेयरिंग हो, क्विक शेयर हो, दूसरे स्मार्टफोन से कनेक्ट करना हो, रेस टू वेक का मोशन है, आप कान पे फोन लगाओगे तो ऑटोमेटिकली कॉल आंसर हो जाएगी। तो ओवरऑल कस्टमाइजेशन लेके बहुत सारी फीचर्स इसमें दी गई हैं, जो मुझे लगता है कि मेरे हिसाब से काफी इमेजिंग है। प्रोसेसर की बात करें तो इसमें यूनिसॉक का T615 ऑक्टा कोर का प्रोसेसर देखने को मिलता है, जिसका Antutu स्कोर लगभग 3 लाख के आसपास है। ये 4GB वाला रैम प्लस 64GB वाला वेरिएंट है। 4GB इसमें वर्चुअल रैम भी मिलती है, जो 6GB तक भी आप एक्सटेंड कर सकते हो। वर्चुअल रैम उतना ज्यादा इम्पैक्ट क्रिएट नहीं करती है, बट हाँ थोड़ा सा आपकी परफॉर्मेंस को बढ़ा देती है, तो आप इसको 4GB मानना, बट मैं रिकमेंड करूंगा आप 6GB लेना। रीजन बताता हूँ मैं, इसमें मैंने PUBG खेला है, अच्छे से चल रहा है, कोई ऐसा हीटिंग का इशू देखने को नहीं मिला है मुझे, बट वो कहीं कहीं लैग कर रहा है, मतलब एकदम स्मूथ चल रहा है, फिर थोड़ा सा लैग हो गया है, फिर स्मूथनेस आ गई है, फिर कहीं कहीं लैग कर रहा है। प्रॉपर लैग भी नहीं है, बट वो हल्का सा जर्क आपको फील होगा कि हाँ यहाँ पे लैग हुआ है। तो अगर आपको थोड़ा सा अच्छा खासा परफॉर्मेंस चाहिए ना, डेफिनेटली आप रैम बड़ी के लिए जाओ। लेकिन अगर आपका बजट ही टाइट है तो उसके हिसाब से परफॉर्मेंस अच्छी खासी है इसकी। और वही परफॉर्मेंस का इशू आपको थोड़ा सा, जब आप स्क्रॉल करोगे, डे टू डे लाइफ टास्क करोगे, तो वहाँ पे हल्का हल्का आपको लैग देखने को मिल सकता है। वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा लैग आपको होता हुआ दिखेगा ही दिखेगा। अच्छा जब परफॉर्मेंस की बात हो रही है, PUBG वगैरह खेलोगे तो बैटरी बड़ी इंपॉर्टेंट है, और बैटरी के मामले में ना इसने मेरे को हैरान कर दिया है। मैं आपको स्ट्रेस दिखाता हूँ, मैंने इसको एक सिंगल बार भी चार्ज नहीं किया है, अभी मेरी 49% बैटरी है और ये लगभग 3 दिन से चल रहा है। इसको अगर मैं स्ट्रेस दिखाऊं आपको, मैंने यूट्यूब को 55 मिनट चलाया है, जो बैकग्राउंड में 3 घंटे चलाया है। PUBG मैंने लगभग 30 मिनट खेला है, जिसमें 11% बैटरी गई है सिर्फ। जो स्क्रीन ऑन टाइम रहा है वो 3 घंटे 21 मिनट का रहा है, स्टैंड बाय टाइम आप देख सकते हो। तो बैटरी के मामले में बहुत अमेजिंग चीज है। लेकिन इशू ये है कि इन्होंने सिर्फ 10 वोल्ट का चार्जर दिया है, तो जब आप इस 10 वोल्ट के चार्जर से चार्ज करोगे ना, 4 दिन बीत जाएगा इसको चार्ज करते करते। ये बड़ा इशू वाली चीज है कि बैटरी इतनी बड़ी दे दी, चार्जर सिर्फ 10 वोल्ट का। प्राइस सेगमेंट में रखना है तो भाई कुछ ना कुछ तो कॉस्ट कटिंग करनी पड़ेगी। कैमरास की बात कर लेते हैं। एक मेन कैमरा है 50 मेगापिक्सल का पीछे वाला, ये डमी टाइप है। 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है जो ऑटो फोकस के साथ आता है। ये सिर्फ 1080p 30 fps तक रिकॉर्डिंग कर सकता है। और सेम फ्रंट कैमरा भी है, और फ्रंट में तो सिर्फ 5 मेगापिक्सल का कैमरा है। फ्रंट कैमरे से मैं इतना ज्यादा खुश नहीं हूँ, उसके उतनी ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है, और उसमें ऑटो फोकस भी नहीं आता, उसमें फिक्स्ड फोकस आता है। यहाँ पे कटौती करी गई है फ्रंट कैमरा के साथ। सबसे अमेजिंग चीज मेरे को इसकी ये लगी है कि इस सेगमेंट के अंदर ना इसके कलर्स की रिकग्नाइजेशन बहुत इमेजिंग है, मतलब जो कलर एक्चुअल में है ना वही आपको स्क्रीन में दिखता है। और मुझे लगा नहीं था कि ये इतना अच्छा कलर के साथ परफॉर्मेंस देगा, मतलब कोई शिफ्टिंग नहीं है। आई थिंक कोई मेजर शिफ्टिंग आपको देखने को नहीं मिलेगी कलर्स के अंदर। इवन इसके अंदर प्रोटेड वीडियो मोड देखने को मिल जाता है, 720p पे होगा, 120 हर्ट्ज पे स्लो मोशन भी आपको देखने को मिल जाएगा। टाइम लैप्स है, अल्ट्रा रेस्ट वीडियो है, शॉर्ट वीडियो का एक ऑप्शन, डेडिकेट ऑप्शन देखने को मिल जाता है। एंड यहाँ पे आप बहुत सारी चीजें यहाँ पे कस्टमाइज भी कर सकते हो, व्हाइट बैलेंस वगैरह, माइक्रोफोन वगैरह। देखो फोटो की क्वालिटी से तो मैं इम्प्रेस हुआ हूँ। लो लाइट हो या फिर नॉर्मल लाइट हो, प्रोटेड मोड हो, तो अच्छे खासे डिटेल्स निकाल के दे देता। हाँ प्रोटेड उतना ज्यादा अमेजिंग काम नहीं करता है, बट कलर्स कोई शिफ्टिंग नहीं है, और प्राइस के हिसाब से बहुत अमेजिंग है। बट अगर आप
सोच रहे हो कि भाई आपको बहुत इमेजिंग कैमरा मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। और वीडियोस के लिए तो थोड़ा सा लैग करेगा ही, क्योंकि एक तो 1080p वो भी 30 हर्ट्ज तक, और फ्रंट में तो कैमरा ही बिल्कुल 5 मेगापिक्सल का दे दिया है। तो वहां पे थोड़ा सा कटौती ब्रांड ने करी है, कहीं तो कटौती करेगी यार ब्रांड। देखो यहाँ पे अच्छा 2-3 चीजें हैं जो मुझे लगता है कि यहाँ पे थोड़ा सा गिमे की चीज की गई है। जैसे आपको स्क्रीन टैप टू वेक का ऑप्शन नहीं मिलता स्क्रीन के ऊपर, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी होता जा रहा है। आपको पावर बटन ही प्रेस करना पड़ेगा। दूसरा यहाँ पे जो ड्यूल कैमरा दिया गया है वो सिंगल कैमरा ही है। दूसरा इसमें एआई इनबिल्ट नहीं देखने को मिलेगी आपको, तो आप जेमिनी वगैरह, चैट जीपीटी वगैरह इस्तेमाल कर सकते हो, बट इनबिल्ट कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। कंक्लूजन की बात करें तो देखो, जिस प्राइस रेंज पे स्मार्टफोन आता है ना, उस प्राइस रेंज में बहुत ही कम स्मार्टफोन ऐसे हैं जो ऐसी फीचर, क्वालिटी और चीजें आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। तो आप ये कह सकते हो कि एक इंडियन ब्रांड ना मार्केट में एक नया सेगमेंट डेफिनेटली क्रिएट कर रही है। और अगर ऐसे ऐसे इस ब्रांड ने और कुछ स्मार्टफोन लॉन्च कर दिए ना, तो भाई बड़ी मार्केट में हलचल पैदा हो जाएगी कि एक इंडियन ब्रांड इतना सस्ता स्मार्टफोन और इतनी अच्छी फीचर्स के साथ दे रही है। आपका ओवरऑल डे टू डे टास्क ये बहुत अच्छे से कर लेगा। बैटरी बैकअप बहुत अच्छा है, कैमरे की क्वालिटी प्राइस को देखते हुए बहुत अच्छी है। तो सारी चीजें ओवरऑल जो कॉम्बिनेशन बनाती है ना, वो एक स्लीक अच्छा स्लिम एक्सपीरियंस देती है। आपको जो एक्सपीरियंस आपको एक 8-9-10 हजार के स्मार्टफोन में देखने को मिलेगा, आपको 4500 रुपए मिल रहा है। अब किसको ये लेना चाहिए? स्पेशली जिनका बजट बहुत ज्यादा टाइट हो, जिसको सिर्फ घर के लिए डे टू डे कैजुअल टास्क करने के लिए, हल्के फुल्के टास्क करने के लिए स्मार्टफोन चाहिए, जिसको बहुत ज्यादा पैसा नहीं खर्च करना पर एक अच्छे खासे एंड्रॉइड का एक्सपीरियंस ले लेना है, और जिसके लिए कैमरा ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, उनके लिए डेफिनेटली स्मार्टफोन है। अब किनको ये स्मार्टफोन नहीं लेना चाहिए? पहला, जो अच्छी खासी परफॉर्मेंस चाहते हैं तो वो थोड़ा सा और पैसा डालो, एक अच्छा प्रोसेसर लो, क्योंकि देखो ये पबजी वगैरह सब कुछ चला देगा, बट ये साल 2 साल तक मेरे को नहीं लगता कि कुछ अच्छा खासा परफॉर्मेंस दे पाएगा, क्योंकि जो शुरुआत में ही थोड़ा सा लैग कर रहा है, तो वो ओवरऑल जब परफॉर्मेंस गिरती जाएगी तो वो और ज्यादा लैग करेगा। दूसरा, जिसको कैमरा की क्वालिटी बहुत ज्यादा बेटर चाहिए, वो भी इसकी तरफ ना देखे। और तीसरा, जिसके पास पैसा है, तो जब पैसा है तो थोड़ा अच्छा खासा और पैसा डाल के दूसरा स्मार्टफोन देख सकते हो। इवन इसी का नोवा भी देख सकते हो, वो इससे बेटर स्मार्टफोन है। उधर मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये इतना सस्ता स्मार्टफोन इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दे देगा। मैं इसको कई दिन से इस्तेमाल कर रहा हूँ, मैं एज अ प्राइमरी डिवाइस भी इसको इस्तेमाल कर चुका हूँ, मैं इससे पेमेंट वगैरह सारी चीजें कर चुका हूँ। तो जो मेजर एक मेरे को जो फ्लॉ लगता है कि 6 GB रैम वाला शायद मैं लेता तो वो मेरे को भी फ्लो इशू नहीं होता। डेफिनेटली आपको ये चेकआउट करना चाहिए अगर आप इंटरेस्टेड हो 5000 से नीचे स्मार्टफोन लेने के अंदर। एंड हाँ, ये 4500 रुपए में ना ऑफर वगैरह लगा के मिलेगा। वैसे जनरली इसका प्राइस 5000 रुपए है, बाकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके आप चेकआउट कर लेना। और अगर आपने स्मार्टफोन खरीदा है तो उसका एक्सपीरियंस भी हमारे साथ जरूर शेयर करके बताना। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं किसी अमेजिंग वीडियो के अंदर।